हेलो चैम्प्स। इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं एक स्पेशल 75 डिग्री एंगल बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, इसके लिए मैं एक लाइन लेने जा रहा हूं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। इस लाइन को नाम दे देते हैं लाइन ए बी। नेक्स्ट प्रोसेस में हम एक कंपास लेते हैं और कंपास से हम एक रैंडम मेजरमेंट लेते हैं और रैंडम मेजरमेंट लेकर बी पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क हम लोग पहले प्लांट करते हैं। ये मैंने एक आर्क लगा दिया है। ये आर्क ए बी लाइन को टच कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट पर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग कौन सा, M1। ठीक है। अब सेम मेजरमेंट जो हमने कंपास में लिया था, हम एक M1 को सेंटर मानकर एक रेडियस लगाने जा रहे हैं और ये रेडियस M1 रेडियस को इस पॉइंट पर ओवरलैप कर रही है। इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M2। नेक्स्ट स्टेप में हम सेम कंपास लेते हैं उसी रेडियस के साथ और M2 को हम सेंटर मानकर एक और रेडियस प्लांट करते हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M3। चैम्प्स, यहां आप देख रहे हैं कि मैं एक 90 डिग्री एंगल बनाने जा रहा हूं कंपास की मदद से, मगर बनाना तो हमें 75 डिग्री एंगल था। मगर 90 डिग्री एंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है 75 डिग्री बनाने में, वो मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं अब M3, M4, इसको मान लेते हैं M4। अब हम इस प्रोसेस में M4 को ज्वाइन करने जा रहे हैं B पॉइंट के साथ। ठीक है। ये हमने इसको B पॉइंट के साथ दोनों को पॉइंट्स को मिला दिया है और B पॉइंट के साथ हम इसको मारने जा रहे हैं और इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए C। अब चैम्प्स, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें समझना है कि 75 डिग्री बनेगा कैसे। तो 75 एंगल को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि 75 किन दो एंगल्स के बीच में आता है। तो 75 जो आता है वो 60 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल के बीच में आता है। ठीक है। यहां पर 75 डिग्री कहीं पर आता है। अब ऐसा कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू इसके अंदर जोड़ दें। मान लीजिए अगर हम 60 डिग्री में प्लस कर देते हैं 15 डिग्री, तो आंसर क्या आता है, 75 डिग्री। ठीक है। और अगर 90 डिग्री में हम माइनस कर देते हैं 15 डिग्री, तो हमारे पास क्या आता है, 75 डिग्री। तो इससे यह प्रूव हो जाता है कि 75 डिग्री 60 और 90 डिग्री एंगल्स के बीच में ही कहीं पर फॉल होता है। तो अब आप देखेंगे M2 पॉइंट और इसको पॉइंट को, ये 90 डिग्री का पॉइंट है, इसको भी नाम दे देते हैं, मान लीजिए इसको O पॉइंट दे देते हैं नाम। तो M2 पॉइंट 60 डिग्री बनाता है और O पॉइंट 90 डिग्री बनाता है। तो 75 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कहीं पर आएगा। तो हमें डिवाइड किसको करना है, हमें M2 को और O पॉइंट को डिवाइड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे। कंपास में कोई भी एक रैंडम मेजरमेंट आप ले लीजिए और पहले M2 को हमें सेंटर मानकर एक आर्क लगाना है और फिर O पॉइंट को सेंटर मानकर एक आर्क लगाना है। इन दोनों आर्क को मिला देते हैं यहां पर। ठीक है। अब ये आर्क एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं M5।
ठीक है गाइस, अब M5 को हम B पॉइंट के साथ मैच करने जा रहे हैं। ये रहा B और ये रहा M पॉइंट, और इसको मैं मार्क करने जा रहा हूं एक लाइन के थ्रू। और ये हमारा एंगल बन गया है, इसको नाम दे देते हैं D। तो अगर अब आप देखेंगे ABD एंगल ABD इज इक्वल टू एग्जैक्टली 75 डिग्री बन गया है, और इसको हम मार्क कर देते हैं यहां से 75 डिग्री एंगल। चैम्प्स, इस एंगल को आप B से भी आप मेजर करके देख सकते हैं। चैम्प्स, आप भी इस एक्सरसाइज को जरूर करें और अपने रिजल्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।